आसमान खा गया या जमीन निगल गई। एंकर इमरान रियाज खान को रात गए उनके घर से गिरफ्तार करने के बाद आखिर कहां ले जाया गया। तमाम तर चीजें जब देखी गईं और रात को जब वहां पर सहाफी पहुंचे तो वो तमाम तर जगह जिनका शक था जहां उन्हें ले जाया जा सकता है वहां पर वो नहीं थे। गिरफ्तारी कैसे हुई है, मजीद तफसीलात भी आई हैं। घर की खवातीन के साथ बदतमीजी के हवाले से डिटेल्स हैं। घर के कैमरे तोड़े गए लेकिन 2 कैमरे बच गए। उन 2 कैमरों की फुटेज भी आपके सामने रखूंगा। इमरान रियाज खान के मुंह पर काला कपड़ा डालकर 6 डाले 6 गाड़ियों में एक बड़ी तादाद में टीम आई, लेकिन उसे लीड 3 लोग कर रहे थे। वो कौन हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के हवाले से चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन अब जो डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हैं। और इमरान रियाज खान जो हैं उन्हें रात को तकरीबन 11:09 पर उनके घर पर रेड हुई और अब उस रेड के हवाले से मजीद तफसीलात जैसे जैसे हम तक पहुंच रही हैं वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। इमरान रियाज खान के जो लॉयर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई। चूंकि इमरान रियाज खान के ऊपर एक तो काजी साहब के हवाले से JIT बनी हुई है जिसने बुलाया हुआ है, दूसरा कॉल अप नोटिस है जो कि आज के दिन का है बादस जुमा। तो उसमें तो ये अरेस्ट कर नहीं सकते क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। उसमें अगर चले ना जाते फिर हो सकता है अरेस्ट करते। उसके अलावा एक चीज़ आ रही थी कि मजहबी मनाफरत काजी साहब के खिलाफ फैलाई गई है पिछले 2-3 दिन के अंदर उनके एक फैसले की वजह से, वो हो सकता है। मियां अली इशफाक साहब को ये भी लगता है कि इमरान रियाज जो हैं उन्हें एंटी करप्शन वालों ने उठाया है, उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब हमारे दोस्त हैं साफ़ी सैयद ज़ीशान अजीज़, वो इन तमाम तर लोकेशंस पर गए हैं। मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आपके सामने भी 2 फुटेजेस भी दिखानी है, आपको गिरफ्तारी की पूरी कहानी भी बतानी है। लेडीज़ पुलिस एहलकारों के बगैर ये घर में दाखिल हुए ख़वातीन से बदतमीज़ी की, बच्चों के सामने इमरान रियाज खान को अरेस्ट किया गया, ये सारी डिटेल्स बतानी है। लेकिन पहले कंसर्न ये है कि वेयर इज़ इमरान रियाज खान, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सैयद ज़ीशान अजीज़ हैं वो जब पहुंचे, क्या मामला हुआ, और वो लाहौर माल रोड FIA जोन ऑफिस में जब इमरान खान के हवाले से देखने गए कि इमरान रियाज को वहां पर तो नहीं मुंतकिल किया गया, तो वहां पर क्या मामला हुआ सुनते हैं ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं FIA का ऑफिस है, साइबर विंग जो है वहाँ उसके बाहर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और ये उनका ऑफिस है। यहाँ पर भी इस वक्त जो है वो टाइम जो है वो 1:05 हो रहे हैं और इमरान भाई यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पर भी खामोशी है बिल्कुल। इससे पहले मैं जो जुडिशल कॉलोनी में एंटी करप्शन का ऑफिस है ठोकर के ऊपर, वहाँ पर भी गया हूँ, वहाँ पर भी उनका कोई अता पता नहीं है। तो अभी तक जो FIA का जो साइबर विंग है, जो ये मजहबी का कहा जा रहा है, तो वो तो बेसिकली साइबर विंग के अंदर ही आता है और साइबर विंग में अभी तक कोई अता पता नहीं है। एंटी करप्शन के भी मैं उनके ऑफिस में जा चुका हूँ, वहाँ पर भी कोई अता पता नहीं है। अभी जो बाकी एंटी करप्शन के ऑफिस हैं और FIA के ऑफिस हैं, वहाँ पर भी जाकर मैं देखता हूँ कि इमरान भाई कहाँ है। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई गलती हुई है, अगर कोई जुर्म किया है, तो उसके ऊपर FIR हो और प्रॉपर तरीके से उनको अरेस्ट करें। कहीं यहाँ FIA के दफ्तर होना चाहिए, एंटी करप्शन के दफ्तर होना चाहिए, और फिर जो पूछने आ रहे हैं उनके पीछे जो आ रहे हैं उनको भी बताना चाहिए कि कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, और प्रॉपर एक उसके ऊपर जो है वो मुकदमा दें, अदालतों में वो चलाएं, वो ठीक है। लेकिन इस तरह गुम हो जाना, वो पहले भी 5 महीने 6 महीने 5.5 महीने की अजियत काट कर आए और मुश्किल से वो बोलना शुरू हुए। अच्छा, उसके बाद चूंकि एंटी करप्शन के हवाले से बात हो रही थी तो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स पंजाब के दफ्तर भी ये गए और वहां पर कहा गया कि इमरान रियाज नहीं है। तो जाहिर बात है, सवाल ये पैदा होता है कि भाई कोई जुर्म है तो इमरान रियाज खान को सामने लाएं, बताएं कि फलां इदारे ने गिरफ्तार किया है, वरना छुपाया क्यों जा रहा है। और जाहिर बात है इस दफ़ा तो फुटेज जो है 2 कैमरास की हमारे हाथ लगी है जो मैं आपके सामने चलवाऊंगा, तो इतना ईजी भी नहीं होगा इनके लिए गायब करना या इधर उधर करना। पहले तो फुटेजेस इन्होंने गायब कर दी थी, जेल की भी, सियालकोट की, पुलिस की तहवील से ही गायब हुए थे। आप ज़रा सैयद ज़ीशान अजीज़ का एक और क्लिप देखें। ये डायरेक्टरेट जनरल जो है वो डायरेक्टरेट ऑफिस है एंटी करप्शन का, और यहाँ पे मैं अंदर गया हूँ और अंदर जाके मैं मिला भी हूँ, और वहाँ पे वो कहते हैं जी इमरान रियाज नहीं लाए गए यहाँ पे। एक जो एंटी करप्शन का ऑफिस था वो जुडिशल कॉलोनी ठोकर पे था, वो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी उन्होंने कहा नहीं है। फिर मैं FIA साइबर विंग गया, वहाँ पे उन्होंने कहा वो नहीं है। फिर मैं जोनल ऑफिस जो FIA का है ये मॉल रोड पे, वहाँ आया, वहाँ पे नहीं है। अब ये जो डायरेक्टरेट का जो एंटी करप्शन हेड क्वार्टर है जो पंजाब का, यहाँ पर मैं आया हूँ,
और यहाँ पे भी मैं अंदर गया हूँ, यहाँ पे एक ही पुलिस की गाड़ी खड़ी है और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे भी जो इमरान रियाज भाई हैं वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर नहीं लाए गए और यहाँ पर नहीं है। वो उनको ढूंढ रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं उनको ढूंढने की। और इंशाल्लाह आप लोग जो है वो, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ करें कि वो मिल जाएंगे और इंशाल्लाह वो मिल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जो 5 महीने गुजारे थे, इंशाल्लाह जो है वो अब उनके ऊपर वो वक्त नहीं आएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ तफसीलात भी बताते हैं। इमरान रियाज खान जो हैं उनके घर पे जो छापा मारा गया है, उस छापे के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज आई है, पहली सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाता हूं जो घर के बाहर की है। अगर आप ये फुटेज अपनी स्क्रीन्स के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकें तो इसमें बड़ा क्लियरली ये देखा जा सकता है इस फुटेज के अंदर कि एक बड़ी तादाद में डाला है पीछे पुलिस के, बाकी डाले हैं, एक वीगो डाला भी है और पुलिस की एक बहुत ज़्यादा नफरी है और सिविलियन कपड़ों के अंदर भी लोग हैं जो कि इस रेड को लीड कर रहे हैं। और इमरान रियाज खान जो हैं उनके घर पर ये छापा मारा गया और ये घर के बाहर का एक कैमरा है उनके घर का। बेसिकली चूँकि आई बीन देयर तो मामला ये है कि घर पीछे और आगे चूंकि और कोई घर नहीं है तो एक बैरियर है सिक्योरिटी के लिए और एक कंटेनर भी लगा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं बैरियर और कंटेनर भी है और ये घर के अंदर जा रहे हैं, घर के ऑपोजिट कंटेनर लगा हुआ है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड वगैरह बैठते हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सी चीज़ है और ये फुटेज जो है इससे पता चलता है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग, चूंकि इमरान रियाज खान ने आज तक वजामत नहीं की, ना ही उन्होंने करनी है। जब लॉ इन्फोर्समेंट की कोई भी एजेंसी, एक पुलिस वाला भी आए, वो तो पहले भी कहते हैं एक पुलिस वाले को मोटरसाइकिल पे भी भेजो, मैं उसके पीछे बैठ के चला जाऊंगा थाने जिधर जाना है। और स्टेट के साथ तो अब इस तरह के मामलात कर भी नहीं सकते। और इस सब में जिम्मेदार कौन है ये तो उनकी फैमिली ने बताया है कि कौन इस सब के पीछे है। ये फुटेज जो आपने देखी है ये घर के बाहर की है बेसिकली। अब मेरे पास एक और फुटेज भी है और ये फुटेज जो है ये घर के अंदर की है उसी टाइम की, और इसमें नीले ट्रैक सूट के अंदर इमरान रियाज खान जो है उन्हें देखा जा सकता है। और अब तो जाहिर बात है इमरान भाई के बाल और दाढ़ी वगैरह सफ़ेद हैं, उन्होंने एक ट्रैक सूट पहना हुआ है, उसके पीछे टोपी भी है और आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर इमरान रियाज खान जो हैं वो इसके अंदर हैं और साथ उनके जो मैनेज करते हैं उनकी चीज़ें वो भी मौजूद हैं। और इमरान रियाज खान की ये अरेस्ट की फुटेज है जो कि ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त सामने आई है, जो घर के अंदर का एक, ये घर की एंट्रेंस है बेसिकली। यहाँ पर ये बताया गया है कि जी बंदे जो हैं वो अंदर आ रहे हैं और उनकी टीम वाले लोग उन्हें बता रहे हैं कि जी बंदे अभी आ रहे हैं। तो इमरान रियाज खान जो हैं ज़ाहिरी बात है इसमें देखा जा सकता है ये सारे लोग अंदर एंटर हुए और उनके पीछे भागना शुरू हो गए हैं इमरान रियाज खान के। गालिबन वो घर के अंदर की तरफ जा रहे थे और ये एहलकार आप देख सकते हैं उनके हाथों में बंदूकें हैं और ये मुकम्मल तौर पर इमरान रियाज के घर के अंदर जिस तरह से जा रहे हैं और एक बड़ी तादाद में ये लोग हैं। मेरे पास जो इतला पहुंची है वो ये है कि सिविलियन कपड़ों में 3 लोग थे जो कि इस रेड को बेसिकली लीड कर रहे थे और इस रेड के वो इंचार्ज थे एक तरह के। तो ये भी एक बड़ी तशवीशनाक सी चीज़ है, ज़ाहिरी बात है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे घर के अंदर एंटर हुए हैं और ये इमरान रियाज को लेके जा रहे हैं जी। इमरान रियाज आराम से साथ गए हैं, उन्हें लेके जा रहे हैं। और ये भी इतलात है कि घर के बाहर बेसिकली इमरान रियाज खान जो हैं उनके भाई का ये दावा है कि उनके चेहरे के ऊपर काला कपड़ा भी डाला गया। ज़रूरत कोई नहीं थी, उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी, कोई भागे भूगे नहीं हैं। और ये जो एक फुटेज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि सरकारी एहलकार जो हैं वो भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ऑल दो ये खबर आई कि इन्होंने कैमरे घर के तोड़े हैं और घर के अंदर बदतमीज़ी भी की है घर के लोगों से, चूँकि घर के लोग वीडियो बना रहे थे तो इन्होंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की। अच्छा, उस्मान रियाज खान जो इनके भाई हैं उन्होंने बेसिकली जो स्टेटमेंट दी है वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज की इस गिरफ्तारी के पीछे मरीम नवाज शरीफ हैं और IG पंजाब हैं। अब एक जानिब तो ये डेवलपमेंट है। अब मियां अली अशफाक जो कि इमरान रियाज के लॉयर हैं वो क्या कह रहे हैं, इमरान रियाज खान को इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया है। इस बार का तमाम मकसद और प्लान से मुतल्लिक बहुत पहले से इल्म है। इमरान रियाज खान भी बहुत पहले से आगाह था कि ये सब होना है लेकिन वो डटा रहा। ये 7वां राउंड है, 2 साल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके पर्दे रखे, खैर होगी इंशाल्लाह। ये 7वीं दफ़ा है इमरान रियाज खान के हवाले से, वो कह रहे हैं 7th राउंड, हमें तो आदत है। इमरान रियाज खान के घर के तमाम कैमरे जो हैं वो तोड़े गए, मोबाइल छीने गए, लैपटॉप और तमाम तर सिस्टम्स जो थे घर के अंदर वो भी उठा लिए गए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बार बार वालिद का पूछा जा रहा था, घर वालों से इंतहाई नाजेबा गालम गलोच किया गया, ख़वातीन और बच्चों के साथ नाजेबा कलमात जो हैं वो अदा किए गए, बग़ैर वर्दी मुँह पर मास्क लगाए
लगाए, रेड लीड करने वाले अफराद मुसलसल धमकियाँ लगाते रहे और गालिबन इस मरतबा इमरान रियाज के जो वालिद हैं उन्हें भी अरेस्ट करना मकसद था और इसीलिए ये शक है कि शायद ये एंटी करप्शन का कोई एक केस इन्होंने पहले भी एक मरतबा बनाया हुआ था। और जाहिर बात है एक बंदे को तोड़ने के लिए अगर बूढ़े वालिद को अरेस्ट कर लें तो बंदा जो है वो कहता है कि ये क्या है, वो अपनी ज़ात के ऊपर तो बर्दाश्त हो जाता है। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि लेडीज़ पुलिस के बगैर इमरान रियाज जो हैं उनके घर की तलाशी ली गई और घर पर रेड की गई। ख़वातीन जो हैं घर की उनसे मोबाइल फ़ोन्स छीने गए और बेसिकली अब देखना यह है कि मरीम साहिबा के आने से पहले ये सब हुआ है, क्या ये पंजाब चलाने का एक मॉडल है कि क्या इसी मॉडल पर पंजाब चलाया जाएगा। और सब मुलाजमीन जो हैं उनके फ़ोन ये साथ लेकर गए हैं और इमरान रियाज खान जो हैं उनके मुंह के ऊपर कपड़ा डाले जाने की इत्तलात भी हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये एक इंतहाई बल्कि बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक चीज़ है और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं। मियां अली इशफाक ने एक तो ये एंटी करप्शन वाले मामले में उन्होंने ये शक का इजहार किया और इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया बीच में उन्हें ये भी खदशा है कि उनकी अब जो कस्टडी है वो दी जा रही है साइबर क्राइम वालों को, FIA वालों को। तो ना वो और जब सहाफ़ी हमारे दोस्त गए, जो कि मैंने आपको एक्सक्लूसिवली ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई है, जब हमारे दोस्त वहाँ पर गए सहाफ़ी और मुख्तलिफ, तो उन्होंने भी वहाँ पर कन्फर्म किया ये मुख्तलिफ दफातर में गए। ये भी नहीं कि एंटी करप्शन के एक दफ्तर चले गए FIA, ऑल्दो लाना है तो साइबर क्राइम के दफ्तर ही लाना है, बल्कि वो सारे दफातर में गए और वहाँ पर भी उन्होंने अपने हिसाब से चेक किया, आमद रफ्त का, आस पास लोगों से पूछा कि कोई गाड़ियाँ आई होंगी, कुछ हुआ होगा, लेकिन वहाँ पर नहीं है। तो जाहिर बात है एक सवाल पैदा होता है कि वेयर इज़ इमरान रियाज खान। इससे पहले भी वो पुलिस की तहवील से 140 दिन लापता हुए, तो इस वजह से भी हमें कंसर्न्स हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कानून के कटहरे में लाएं, उनकी FIR सामने आए, अदालतों के अंदर करें और ये एक हल है। यही इसी तरीके से निज़ाम चलता है। बहुत गलत भी किया होगा तो फिर भी कानून मौजूद है, बस गायब ना हो, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और जो कानून के मुताबिक चीज़ें बनती हैं वो तो फिर जारी बात है होती हुए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक साथ जिंदाबाद।